मैंने एक पोल डाला था कि आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट या मेंटल हेल्थ। ज़्यादातर लोगों ने सेल्फ इंप्रूवमेंट को चूज़ करा था। सो हियर आई एम विद टॉक्सिक साइड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो इफ़ यू आर इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ हेल्प, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको या तो अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी होगी, या फिर आपको पैसे वाला बनना होगा, या फिर आपको किसी स्किल में मास्टरी करनी होगी, या फिर इन जनरल आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी, राइट? सो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप जहाँ पर भी हो अपनी ज़िंदगी में वो सेटिस्फाइड नहीं हो? तो जब कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो क्या करता है? देखो, दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपने ऊपर काम करे एंड एक्चुअली अचीव करे वो फील गुड जिसके पीछे वो भाग रहे, जिससे वो बेसिकली जो डिससैटिस्फैक्शन है हो जाएगी, या फिर वो ऑलरेडी अवेलेबल फील गुड को यूज़ करे। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ रेडिली अवेलेबल फील गुड। मैंने सेल्फ हेल्प को 10th क्लास में डिस्कवर करा था द सीक्रेट के फॉर्म में। उससे पहले ना मेरी ज़िंदगी ठीक है, एक एवरेज बच्चे की तरह जी रहा था मैं। एंड मुझे लगता था कि यार ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, इनको कुछ अलग ही पता होता होगा, या जिनकी पर्सनालिटी एकदम अलग सी होती है ना, तो उनको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है, शायद मुझे कभी पता चल भी नहीं सकता। बट व्हेन आई सॉ दैट वीडियो द सीक्रेट, मेरे अंदर ना एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था। मेरे अंदर मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करने लग गया हूँ, जिनको कुछ अलग पता है, जिनको कुछ हटके पता है। एंड दीज आर द टाइप ऑफ पीपल जो कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ देम। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में चेंजेस देखने शुरू कर दिए थे। हुआ ये था, मेरे मार्क्स इंस्टेंटली शूट कर गए थे, मेरी सोशल एक्टिविटी बढ़ गई थी, मेरी पर्सनालिटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया था, और मैं 6th क्लास से नुक्कड़ नाटक कर रहा था। 8, 9, 10 तक अपन ने मस्त नुक्कड़ नाटक करा, ठीक है। इंटर हाउस बहुत जीते, लेकिन इंटर स्कूल एक भी नहीं जीता था। ये था 9th क्लास तक। 10th क्लास में मैंने 3 इंटर स्कूल नुक्कड़ नाटक जीते थे। बेसिकली मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव होने लगी थी एंड आई वॉज हुक्ड ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब ये सुन के तुम पूछोगे यार ये तो सब अच्छा ही तो हुआ, तेरे साथ खराब क्या हुआ, इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉक्सिक कैसे हुआ? तो देखो, एवरी बैड स्टार्ट्स विद अ गुड एंड दिस वॉज जस्ट द गुड। अब ये इमेजिन करो कि तुम सिगरेट पीते हो, या तुमने किसी को देखा हो वो सिगरेट पीता हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि 1 या 2 सिगरेट से काम हो जाता है, राइट? लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो 2 सिगरेट 2 पैक ऑफ सिगरेट में कैसे बदल जाती है पता भी नहीं चलता। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये समझने के लिए हम 2 बेसिक बातें जान लेते हैं। जिस भी सोर्स से तुम्हें फील गुड मिल रहा है, तो आसान भाषा में इसका मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज हो रहा है। दूसरा, जिस भी सोर्स से ज़्यादा डोपामीन मिलेगा तुम उससे ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, तुम्हारे दिमाग ना बैलेंस चाहता है, ठीक है। मान लो पहले तुम्हारे दिमाग को लेवल 5 का डोपामीन मिल रहा था अपने डे टू डे एक्टिविटीज से, ठीक है। अब तुमने 1 सिगरेट पी तो डोपामीन जो लेवल था वो राइज होके लेवल 9 पे पहुंच गया। अब लेवल 9 पे पहुंचने के बाद तुम्हें तो बड़ा मज़ा आया। अब तुमने यही सेम चीज़ 2-3 दिनों तक करा, तो 2-3 दिनों तक दिमाग ने देखा यार ये लेवल 9 का डोपामीन मुझे रोज़ मिल रहा है, तो ना हो सकता है अब तो ये नया नॉर्मल है। तो अब ना इस लेवल 9 के डोपामीन को लेवल 5 पे ले आते हैं, क्योंकि अब ये उसका नया नॉर्मल बन चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा काम 1 सिगरेट से नहीं चलने वाला, अब तुम्हें 2 सिगरेट चाहिए लेवल 9 के डोपामीन को दोबारा अचीव करने के लिए। और तुम्हें एक बार ही लेवल 9 का डोपामीन मिल गया ना, तो तुम्हें बार बार चाहिए होगा। तो मतलब समझ रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग बार बार वो लेवल 9 को लेवल 5 पे बनाता जाएगा, और तुम हमेशा उस लेवल 9 को ही अचीव करने के लिए भागते रहोगे। इसीलिए 2 सिगरेट 2 पैक ऑफ सिगरेट कब बन जाता है पता भी नहीं चलता। इस पूरे प्रोसेस को हम होम्योस्टैटिस कहते हैं, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग जो है वो एक बैलेंस स्टेट को अचीव करना चाहता है। वो क्या होता है ना, जो डोपामिन रिसेप्टर। तू ये बताएगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉक्सिक कैसे, या फिर मैं ये वीडियो छोड़ के जाऊँ? तो देखो, अब तक हमने डिस्कस करा कि सेल्फ हेल्प ने मेरी हेल्प कैसे करी थी। दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस करा कि हमारा ब्रेन एडिक्शंस के केस में कैसे काम करता है। तीसरे पार्ट में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉक्सिक कैसे हो सकती है सेल्फ हेल्प हमारे लिए। तो देखो, जब मैंने पहली बार द सीक्रेट वाली वीडियो देखी थी ना, तो मैंने एक कॉन्फिडेंस फील करा था, जिसकी वजह से मैंने अपने रियल लाइफ में चेंजेस देखे थे, ठीक है। अब वो जो रियल लाइफ में चेंजेस थे उसकी वजह से ना मेरे को एक हाई फील हुआ था, तो मैंने अपना लेवल 9 वाला डोपामीन हिट करा था। अब मेरे को तो लेवल 9 वाला डोपामीन दोबारा चाहिए था, और मुझे जल्दी चाहिए था। तो मैंने इस केस में क्या किया कि मैंने 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, 1 बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, मैं बढ़ाता गया। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मेरा दिमाग लेवल 5 पे लेकर आ रहा था, और मेरे को लेवल 9 का डोपामीन चाहिए था। होम्योस्टैटिस वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बताया था, वो समझ रहे हो तुम, वो यहाँ पे ऐसे लग रहा था।
एंड हर वीडियो जो मैं देख रहा था मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही थी, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देख रही थी बेस्ड ऑन माई पास्ट कि ठीक है तूने पहले भी ये चीज़ें करे ना, अब तो तुझे ये और पता है, तो अब तो तू और भी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकता है। तो मेरे दिमाग में मेरे को लग रहा था कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं अकम्पलिशमेंट कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन faking. Action faking is where you feel like you are making progress, but in reality, you are not. And this is more lethal form of procrastination. जहाँ नॉर्मली तुम्हें पता होता है कि हाँ ठीक है मेरा एक टाइम वेस्ट हो रहा है, इस केस में तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने कुछ अचीव कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल लेके समझाया, लेकिन अगर तुम सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इनटू हो एंड अपनी ज़िंदगी में फिर भी प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो, सो नाउ यू नो द रीज़न व्हाई। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम जिम की मेंबरशिप लो और जिम ना जाओ, या फिर 4 घंटे पढ़ाई करने बैठो एंड कुछ भी ना पढ़ पाओ, या फिर घंटों यूट्यूब और इंस्टा पे टाइम खराब कर दो एंड ये बोल के कि एक दिन मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, एम आई एक्शन फेकिंग इट? तो देखो इस पूरी कहानी का सिर्फ इतना सा कंक्लूजन है कि सेल्फ हेल्प सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस को देखो, उनकी बुक्स को भी पढ़ो, बट एट द सेम टाइम एक्शंस भी लो एंड इन सब चीज़ों को ना एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस लो एंड इनसे जितना हो सकता है यूजफुल चीज़ें सीख लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये तुम्हें सिखाने के लिए ही बनी है। बट डोंट मेक देम एज योर अल्टीमेट टूल कि अरे यही हमारे किशन जी हैं, यही हमारे को महाभारत जिताएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। और रही बात प्रोक्रेस्टिनेशन की ना, कि एक्शन फेकिंग इज अ वेरी लीथल फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ही कर रहे हो ना, प्रोडक्टिवली प्रोक्रेस्टिनेट कर लो। प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो क्लिक करो और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा।